जय श्री बद्री विशाल। ओम सूर्याय नमः। ओम सोमाय नमः। नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य पंडित प्रमोद बसल्याल शास्त्री जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, तेज, आत्मविश्वास और पिता का कारक माना गया है। वहीं चंद्रमा मन, भावनाओं, माता, मानसिक शांति और संवेदनशीलता का प्रतिनिधित्व करता है। जब कुंडली में सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में, एक ही भाव में स्थित होते हैं, तब एक विशेष ग्रह संयोग बनता है, जिसे सामान्यतः चंद्र आदित्य योग कहा जाता है। लेकिन क्या यह योग हमेशा शुभ फल देता है? यह व्यक्ति को तेजस्वी और आत्मविश्वासी एवं प्रतिष्ठित बनाता है, या फिर सूर्य की अग्नि और चंद्रमा की शीतलता के बीच संघर्ष भी उत्पन्न कर सकता है। आज की इस विशेष वीडियो में हम इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि चंद्र आदित्य योग बनता कैसे। जन्म कुंडली में जब सूर्य और चंद्रमा एक ही भाव में एक ही साथ स्थित होते हैं, तब सूर्य और चंद्रमा का संयोग बनता है। सूर्य अग्नि तत्व और आत्म तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि चंद्रमा मन एवं भावनाओं का। इसलिए यह योग व्यक्ति के आत्मबल और मनोबल दोनों को प्रभावित कर सकता है। याद रखिए, केवल योग का नाम देखकर उसके फल का अंतिम निर्णय नहीं किया जा सकता है। कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की राशि, भाव, बल, अंशात्मक दूरी, दृष्टि, युति, शुभ अशुभ ग्रहों का उपाय और दशा अंतरदशा, इन सभी बातों को देखना आवश्यक होता है। सूर्य और चंद्रमा का ज्योतिषीय महत्व। आइए पहले दोनों ग्रहों को समझते हैं। सूर्य आत्मा, तेज, सत्ता, नेतृत्व, प्रतिष्ठा, पिता, प्रशासन और आत्मविश्वास का कारक है। वहीं चंद्रमा मन, माता, भावनाओं, कल्पना, लोकप्रियता, मानसिक शांति और जन संपर्क का कारक माना जाता है। अब जब ये दोनों ग्रह एक स्थान पर आ जाते हैं, तो व्यक्ति के भीतर एक और आत्मविश्वास और नेतृत्व की भावना आती है, तो दूसरी ओर भावनात्मक संवेदनशीलता भी प्रबल हो सकती है। इसी कारण चंद्र आदित्य योग का फल व्यक्ति की पूरी कुंडली देखकर ही निर्धारित करना चाहिए। अब बात करते हैं चंद्र आदित्य योग के संभावित शुभ प्रभावों पर। यदि सूर्य और चंद्रमा शुभ स्थिति में हो, दोनों बलवान हो और उन पर अत्यधिक पाप प्रभाव ना हो, तो यह संयोग कई प्रकार के अच्छे परिणाम दे सकता है। ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वासी हो सकता है, नेतृत्व करने की क्षमता रख सकता है, समाज में अपनी पहचान बना सकता है, प्राथमिक अथवा जिम्मेदारी वाले कार्यों में आगे बढ़ सकता है, निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर सकता है, लोगों के बीच प्रभावशाली व्यक्तित्व बना सकता है, अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने में सक्षम हो सकता है। कई बार ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करने की प्रबल इच्छा रखता है। क्या चंद्र आदित्य योग हमेशा शुभ होता है? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं। केवल सूर्य और चंद्रमा की युति को देखकर यह कहना उचित नहीं होगा कि व्यक्ति को निश्चित रूप से फल शुभ ही प्राप्त होगा, क्योंकि सूर्य तेज ग्रह है और चंद्रमा मन का ग्रह है, यानी शांत ग्रह। यदि सूर्य अत्यधिक प्रभावशाली हो और चंद्रमा निर्बल हो, तो व्यक्ति के मन पर दबाव, चिड़चिड़ापन या भावनात्मक असंतुलन जैसी प्रवृत्तियां दिखाई दे सकती है। वहीं यदि चंद्रमा मजबूत हो और सूर्य भी शुभ स्थिति में हो, तो व्यक्ति के अंदर मन और आत्मबल को अच्छा समन्वय देखने को मिल सकता है। इसलिए ज्योतिष में किसी भी योग का फल समग्र कुंडली के आधार पर ही देखना चाहिए। किन भावों में प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकता है? चंद्र आदित्य योग जिस भाव में बनता है, उस भाव से संबंधित जीवन क्षेत्र पर इसका प्रभाव विशेष रूप से देखा जाता है। यदि यह योग लग्न भाव में हो, तो व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और जीवन दृष्टिकोण पर प्रभाव पड़ सकता है। द्वितीय भाव में हो तो वाणी, परिवार और धन से संबंधित विषय महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चतुर्थ भाव में हो तो माता, गृहस्थ सुख और मानसिक शांति से संबंधित विषयों पर प्रभाव देखा जा सकता है। दशम भाव में होने पर कर्म, प्रतिष्ठा, पद और कार्य क्षेत्र से जुड़े विषय विशेष महत्व होते हैं। लेकिन पुनः ध्यान रखें, यह केवल सामान्य फल है। वास्तविक फल राशि, भावेश, ग्रह बल, दृष्टि और दशा आदि को देखकर ही निर्धारित किया जाता है।
चंद्र आदित्य योग और मन। चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इस योग को समझते समय व्यक्ति की मानसिक प्रवृत्ति को समझना भी बहुत आवश्यक होता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर कई बार यह भावना हो सकती है, मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करूं, अपनी पहचान बनाऊं और लोग मेरे कार्य को सम्मान दें। यदि यह ऊर्जा सही दिशा में लग जाए तो व्यक्ति बहुत अच्छा नेतृत्व कर सकता है, लेकिन यदि अहंकार, भावनात्मक अस्थिरता और अत्यधिक अपेक्षाएं हावी हो जाए तो वही ऊर्जा तनाव का भी कारण बन सकती है। इसलिए इस योग की सबसे बड़ी कुंजी है आत्मबल और मन का संतुलन। चंद्र आदित्य योग के लिए आध्यात्मिक उपाय। यदि कुंडली में सूर्य या चंद्रमा कमजोर अथवा पीड़ित हो तो योग्य ज्योतिषीय परामर्श के अनुसार उपाय अवश्य किए जा सकते हैं। सूर्य के लिए प्रातः काल सूर्य देव को श्रद्धा पूर्वक जल अर्पित करें, सूर्य मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः। पिता एवं गुरुजनों का सम्मान करें। रविवार के दिन सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। चंद्रमा के लिए सोमवार को भगवान शिव की उपासना करें, शिवलिंग पर श्रद्धा पूर्वक जल अर्पित करें, मंत्र जाप करें, ओम सोमाय नमः। माता का सम्मान एवं सेवा करें और सबसे महत्वपूर्ण अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें। एक आध्यात्मिक संदेश। सूर्य हमें सिखाता है अपने भीतर का प्रकाश पहचानो और चंद्रमा हमें सिखाता है अपने मन को शांत रखो। जीवन में केवल तेज होना पर्याप्त नहीं है और केवल भावुक होना भी पर्याप्त नहीं है। जब आत्मबल और मन दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं तभी जीवन में वास्तविक संतुलन आता है। यही चंद्रमा और आदित्य के संयोग से मिलने वाली सबसे सुंदर आध्यात्मिक सीख है। तो सज्जनों, आज हमने जाना कि चंद्र आदित्य योग क्या है, यह कैसे बनता है, इसके संभावित शुभ अशुभ प्रभाव क्या हो सकते हैं और सूर्य चंद्रमा की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए कौन से आध्यात्मिक उपाय किए जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, कुंडली में किसी एक योग के आधार पर पूरे जीवन का निर्णय नहीं किया जा सकता। संपूर्ण कुंडली का अध्ययन आवश्यक है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार एवं मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्योतिष एवं आध्यात्मिक विषयों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य पंडित प्रमोद बसल्याल शास्त्री जी। आप सभी के जीवन में सूर्य का तेज, चंद्रमा की शीतलता और भगवान बद्री विशाल की कृपा हमेशा बनी रहे। जय श्री बद्री विशाल, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय एवं आध्यात्मिक विषय के साथ में। तब तक के लिए आप सबको सादर प्रणाम।